बजट में किसको क्या मिलेगा ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार का यह बजट वोटर को लुभाने वाला ही होगा। सरकार अपने इस दांव से विरोधियों की बोलती बंद कर चुनाव की बाजी को अपने हक में करने की पूरी कोशिश करेगी। 1 फरवरी को पीयूष गोयल मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली विदेश में अपना इलाज करवा रहे हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी रेल मंत्री पीयूष गोयल को दी गई है। सूत्रों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार वोटर को खुश करने वाला बजट पेश कर सकती है। आइए आपको बताते हैं कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से आपको क्या मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स में छूट के लिए मौजूदा 2.5 लाख लिमिट को बढ़ाकर इस बजट में 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत निवेश पर दी जाने वाली कर मुक्त आय की सीमा को भी 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाने की संभावना है। ऐसा होता है तो करीब 8 लाख रुपए तक की आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने 8 लाख रुपए तक कमाने वालों को आरक्षण के दायरे में रखा है। एक्सपर्ट इस लिहाज से भी ये दावा कर रहे हैं। जो हो सकता है वह हो सकता है प्रत्यक्ष कर में आयकर वाले जो सरकारी जो मुलाजिम होते हैं उन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यह सरकार जो है वो कुछ आयकर में छूट दे, ज्यादा कुछ स्टैंडर्ड जो डिडक्शंस वगैरह होते हैं उसमें रियायत देने की कोशिश करे। तो यह भी एक एक्सपेक्टेशन है, चूंकि पहले के 2 बजट जो सरकार के थे काफी टफ बजट थे, उस हिसाब से अगर कंपेयर करें तो यह जो बजट होगी यह इस हिसाब से राजकोषीय नीति के हिसाब से लिबरल होगी। जनता की भी यही एक्सपेक्टेशन है और सरकार इस एक्सपेक्टेशन को मुझे लगता है काफी हद तक फुलफिल करने में सफल हो जाएगी। मुझे लग रहा है सरकार जितने भी बजट में प्रावधान लाए जाएंगे इस दिशा में लाए जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां क्रिएट की जा सके। और उसके लिए अगर आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन फ्रेंडली प्रोविजंस लाए जाएंगे। मतलब जिन योजनाओं से कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़े, उद्योग लगे और उद्योगपतियों को आसानी रहे उद्योग लगाने में और उससे नौकरियां आगे मिलेंगी। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी योजनाएं जिससे कि रोजगार बढ़ेगा, ऐसी स्किल डेवलपमेंट पे भी मुझे लग रहा है और ज्यादा इस पे पहले स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनी हुई है पर ऐसा माना गया है कि कोई बहुत ज्यादा उससे लाभ नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कोई ऐसी योजना लाई जाएंगी जिससे कि स्किल डेवलपमेंट लाया जाए, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो युवा आ रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि उनको जल्दी से जल्दी नौकरी मिल सके। सूत्रों से पता चला है कि सरकार किसानों के लिए एग्रीकल्चर रिलीफ पैकेज का ऐलान भी कर सकती है। कृषि मंत्रालय को इस बजट में करीब 2 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। सरकार कृषि क्षेत्र में संकट को हल करने को लेकर भी कई कदम उठाने पर विचार कर रही है। हाल के चुनाव में 3 राज्यों में कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर बढ़त हासिल की है। अब सरकार भी इसकी काट के तौर पर बड़ा दांव चल सकती है। किसानों पे बोझ पड़ेगा तो उसकी पैदावार का मूल्य वो बढ़ेगा और जब पैदावार का मूल्य बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो बाजार में सामान आएंगे उनका भी मूल्य बढ़ेगा, चाहे वो सब्जी हो, अनाज हो या जो मूलभूत सुविधाओं की जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सब बढ़ेंगी। अगर उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी, उनको अगर एमएसपी नहीं मिलेगी, उनको खाद में बीज में रियायत नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सा बोझ जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा मध्यम वर्ग है उसके ऊपर सबसे बड़ा बोझ पड़ता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी है तो उसके ऊपर बोझ पड़ता है। इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो विफल रही है, पर हो सकता है चुनाव सामने है तो जिस तरह के लुभावने वादे भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने हमेशा किए हैं, हो सकता है फिर कोई नया गेम प्लान हो, पर वो गेम प्लान ही रहेगा, गेम चेंजर नहीं बन पाएगा। इंटरिम बजट के बारे में हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि एक आम आदमी को रोजगार से जोड़ने के लिए कुछ स्कीम्स होनी चाहिए इनके पास। और चूंकि अब छोटा बजट होगा, ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, तो इसमें सरकार जो है वो बहुत ज्यादा कोई पॉलिसी डिसीजन लेकर के बात करे तो मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल होगा। कांग्रेस ने इस देश के भीतर 60 साल तक लगातार निर्बाध शासन किया है
देश पर भी किया और राज्य के ऊपर भी किया है। और यदि कांग्रेस ने कल्याण किया होता तो आज न तो किसानों की दुर्दशा होती न इस देश की दुर्दशा होती। कांग्रेस ने इस देश को धोखा दिया, इस देश की जनता को धोखा दिया। गरीबी मिटाने के नाम पर उन्होंने गरीबों को मिटा दिया और अब जो है वो जब सत्ता से बाहर हुए हैं तो उनकी नींव टूटी है और इस तरीके का अनर्गल प्रलाप वो करते हैं। सरकार के इस आखिरी दांव पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अब देखना यह है कि मोदी सरकार मध्य वर्ग और किसानों को रिझाने के लिए बजट में कौन से बड़े ऐलान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चुनावी समर सामने और सरकार का आखिरी दांव है, तो सरकार उम्मीद ये जरूर करेगी कि वो ऐसा दांव चले जो उसको वोटरों को प्रसन्न करने के काम आए और फिर वो वोट में तब्दील हो, जिससे सरकार वापस आए। और ऐसी ही उम्मीद इस बजट से जताई भी जा रही है। और तो चला